हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये एक्सेल के क्लास नंबर 16 है। इससे पहले मैं 15 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पे आज मैं बताऊंगी यहाँ पे आप लोगों को इंसर्ट मेनू के चार्ट्स के ऑल ऑप्शन का यूज, यानी कि इंसर्ट मेनू कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए, होम मेनू के बगल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंसर्ट, यानी इंसर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये वाला ऑप्शन टेबल्स और ये टोटल 4 ऑप्शन के बारे में बताई हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख करके तब ये चार्ट्स वाले वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब यहाँ पे समझा रही हूँ यहाँ पे कैसे यहाँ पे कॉलम्स का, लाइन का, पाई का, बार का, एरिया और ये दोनों का यूज किया जाता है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे पहले हम सम का फॉर्मूला से सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए कि देखिए यहाँ पे लिखी हूँ फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखी हूँ कि अब सम का फॉर्मूला होता क्या है, तो इक्वल और सम, और यहाँ पे छोटा कोष्ठ लिखा गया है और यहाँ पे D9 दिया गया है। तो D9 का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो D9 का मतलब यहाँ पे होता है कि आपको डाटा में कहाँ से जोड़ना है, यानी कहाँ से ऐड करना है, उसको लिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे D है, यानी कि फिजिक्स के वैल्यू से हमें जोड़ना है और कहाँ तक इंड करना है, तो इंग्लिश के वैल्यू तक इंड करना है। तो आपको यहाँ पे डी में फिजिक्स है, तो यहाँ पे देखिए इस सेल का नाम क्या है। तो इस सेल का नाम होता है डी और यहाँ पे 9 है, तो इस सेल का नाम हो गया D9। तो जो हम यहाँ पे लिखे हैं D9, और इसके बाद यहाँ पे रेंज का चिन्ह है, तो आप लोग को रेंज का चिन्ह देना पड़ता है। और इसके बाद लिखा गया है H9, तो यानी कि देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश का वैल्यू H9 में लिखा गया है। तो यहाँ तक मैं जैसे ही यहाँ पे टाइप करूँगी और इंटर की पुश करूँगी तो ये जोड़ देगा। आइए जोड़ के बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने कर्सर को उसमें रखिए जहाँ पे जोड़ना है, माउस के लेफ्ट बटन को पुश कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे इक्वल डालिए। इक्वल डालने के बाद यहाँ पे लिखा गया है सम, आप इसमें सम को टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे छोटा कोष्ठ दिया हुआ है, तो आप लोग अपने कीबोर्ड से छोटा कोष्ठ को दे दीजिएगा। शिफ्ट बटन के साथ जैसे ही 9 को पुश कीजिएगा तो ये छोटा कोष्ठ आ जाएगा, यानी शिफ्ट बटन के साथ 9 पुश करना है। अब उसके बाद यहाँ पे D9 से लेके H9 लिखा है, तो या तो आपको यहाँ से जोड़ना है तो कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं D9। अगर आपको कीबोर्ड से लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को पुश कर लीजिए। आप पुश करने के बाद जहां तक जोड़ना है उसे पुश करके आप यहाँ पे खींचिए इसको। जैसे ही मैं यहाँ पे खींची तो देखिए ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गया, यानी कि माउस के लेफ्ट बटन को पुश करते हुए जहाँ तक जोड़ना है वहाँ तक क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे कोष्ठ को बंद किया गया है, तो आप लोग भी यहाँ पे कोष्ठ को बंद कर लीजिएगा। आप पुश द इंटर की, आप यहाँ पे इंटर की पुश कर लीजिए। देखिए ये मेरा यहाँ पे जोड़ा गया। अगर उसी प्रकार से नीचे निकालना है तो आप लोग अगर फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं बार बार तो आप यूज मत कीजिएगा। देखिए एक बार कीबोर्ड से निकाल के आप लोग को बता रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे बताऊंगी कैसे सब टोटल जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए कीबोर्ड से इक्वल पुश कीजिएगा और सम लिखिएगा। सम लिखने के बाद छोटा कोष्ठ लगाइए। छोटा कोष्ठ अभी बताई हूँ कि कैसे लगता है। कीबोर्ड से शिफ्ट बटन के साथ 9 पुश कीजिएगा, शिफ्ट बटन के साथ 9। यहाँ पे D9 से हमें जोड़ना है, बताई हूँ कि यहाँ पे फिजिक्स के वैल्यू से। तो ये देखिए यहाँ पे अब D9 नहीं होगा क्योंकि ये सोहन का डाटा हमें जोड़ना है। तो अब ये D कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें जोड़ना है। क्योंकि फर्स्ट वाले मोहन के वैल्यू का तो हम यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, तो अब यहाँ पे D10 करेंगे, लिखेंगे D और 10 डाल देंगे। और डालने के बाद देखिए यहाँ पे रेंज का चिन्ह दिया हुआ है, तो आप लोग भी शिफ्ट बटन के साथ रेंज का चिन्ह को दबा दीजिएगा।
जहाँ पे सेमीकलन रहता है वही सेमीकलन के देखिएगा 2 निशान दिया हुआ है। तो आप जैसे ही शिफ्ट बटन के साथ इसको पुश कीजिएगा, एल वाले बटन के बगल में रहता है। अब पुश करने के बाद H9 दिया है, तो हमें H9 अब नहीं, अब हमें H10 तक जोड़ना है। तो H दबा करके 10 कर लीजिएगा, कीबोर्ड से लिख लीजिए। और यहाँ पे कोष्ठ बंद है तो आप कोष्ठ को बंद कीजिए और पुश द इंटर की, तो आप इंटर की पुश कर लीजिए। देखिए ये भी मेरा जुड़ा गया। अब हमें क्या करना है, बार बार आप फॉर्मूला का यूज मत कीजिएगा। एक बार मान लीजिए जैसे आपको कीबोर्ड से आ रहा है तो कीबोर्ड से निकालिए, माउस से आपको आसान लग रहा है तो आप माउस से निकाल लीजिए। अब करने के बाद अपने कर्सर को रखिए यहाँ पे, ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कॉर्नर पे ले जाइए। और जब ये प्लस का सिंबल आएगा तो माउस के लेफ्ट बटन को पुश करते हुए जहाँ तक आपको जोड़ना है वहाँ तक निकाल लीजिए। तो देखिए ये मेरा टोटल जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इसे सेंटर में ऐड करना है। तो सेंटर में ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसे सिलेक्ट कीजिए। देखिए मैं सिलेक्ट कर ली और सिलेक्ट करने के बाद सेंटर में आपको होम मेनू में पढ़ाई हूँ ये टोटल ऑप्शन। यहाँ पे अलाइनमेंट दे रहा है, अलाइनमेंट में सारे ऑप्शन को कवर की हूँ। अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को, अलाइनमेंट वाले वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेंटर में करने के लिए आपको ये सभी ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे लिखा है सेंटर। अब सेंटर पे जैसे क्लिक की तो देखिए सारा हमारे पास कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको जैसे बोल्ड यहाँ पे है ये भी बोल्ड हो जाए, तो बोल्ड करने के लिए सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा होगा, आप इस बी पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए ये बोल्ड हो गया, यानी कि मोटा हो गया। अब चलिए हम अपने यानी कि चार्ट ऑप्शन पे चलते हैं, यानी चार्ट को बताती हूँ। यहाँ पे सम निकालने तो आ गया। अब ये चार्ट को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जितना दूर चार्ट में ऐड करना है उतना दूर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और सिलेक्ट करने के बाद कॉलम का निकालना है तो आप कॉलम पे क्लिक कीजिए और कौन सा फॉर्मेट आपको इसमें चार्ट में लगाना है। जैसे मान लीजिए हमें ये लगाना है या यहाँ पे दिया है ये लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगी। देखिए मैं क्लिक की तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मोहन है, तो यहाँ पे मोहन का वैल्यू दिखा रहा है। दूसरा नंबर सोहन का दिखा रहा है, राधा का दिखा रहा है, गीता, सीता, रीमा, मीना, यानी कि 7 हमारे पास डाटा है, तो 7 यहाँ पे कवर किया है। और ये आप लोग कलर से पहचान लीजिएगा। ये कलर जो आपके पास रहेगा फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, टोटल है। अगर आपसे बोला जाए मीना का टोटल वैल्यू कितना है, तो आप देखिए ये कलर और ये जो कलर है ये टोटल का है। तो आपसे टोटल पूछा जाए तो इस पे माउस के जैसे ही पॉइंटर को ले जाइएगा इस पे, तो आपको ये क्या करेगा, टोटल वैल्यू बताएगा। देखिए लिखा गया है टोटल वैल्यू 313 है। अगर उसी प्रकार से आपको रीमा का पूछा जाए तो टोटल वैल्यू यहाँ पे माउस के कर्सर ले जाइएगा तो देखिए 286 है, तो 286 बता रहे हैं। तो आप इसी प्रकार से सबका देख लीजिएगा। अगर आपको दूसरा यानी कि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे गीता का फिजिक्स का वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ पे फिजिक्स का वैल्यू का कलर देखिए और देखने के बाद यहाँ पे जाइए और इस पे कर्सर रखिए। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स का वैल्यू गीता का बता रहा है 87, तो 87 लिख रहा है। अगर उसी प्रकार से यहाँ पे केमिस्ट्री का देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और केमिस्ट्री का वैल्यू देख लीजिएगा। ये सारे आपके पास यहाँ पे दिखा देता है। तो ये आपके पास चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिजाइनिंग दिया हुआ है। आप जो भी डिजाइनिंग में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिजाइनिंग को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये डिजाइनिंग चाहिए, देखिए ये डिजाइनिंग बन गया। अगर इस रूप में चाहते हैं, आप जो चाहते हैं उसको आप लोग यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चार्ट ऑप्शन में कॉलम तो समझ में आ गया होगा। अब लाइन को समझाती हूँ। तो सबसे पहले इसे डिलीट मारती हूँ। देखिए यहाँ पे डिलीट मार दी और डिलीट मारने के बाद अब आपके पास यहाँ पे लाइन के रूप में, अगर ये जो डाटा बनाई है ये डाटा को लाइन के रूप में आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये डाटा को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही मैं देखिए यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट की, यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट कर रही हूँ।
सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे ये देखिए डबल डबल सेलेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद आपको लाइन के रूप में देखिए यहाँ भी बहुत सारे फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर हमें इस रूप में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक की मैं, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सारे डाटा को यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे बताई हूँ कि एक कलर से हम पहचान लेंगे कि कौन सा वैल्यू किसका है। इंग्लिश का वैल्यू आपको ये कलर से दिखा रहा है, तो अगर आपको सीता का पूछा जाए तो इस पर कर्सर ले जाइएगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है इंग्लिश का वैल्यू आपके पास सीता का 78 है, तो 78 आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार से और आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट बन जाता है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग इस एक बार क्लिक करके आप सब पे देख लीजिएगा। यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे देखिए बताती हूँ अगला ऑप्शन। अब यहाँ पे पाई के रूप में है। अगर आप इस डाटा को उसी प्रकार से पाई के रूप में देखना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और ये पाई पे क्लिक कीजिए, और जो भी फॉर्मेट आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए हमें ये लगाना है, उस पर क्लिक करूँगी तो देखिए ये पाई के रूप में दिखा रहा है और ये सारे कलर आपको दिखा रहा है। आप कलर से पहचान लीजिएगा और उस पर पॉइंटर को ले जाइएगा तो आपको ये सब बता देगा। आगे और भी आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दे रहा है, तो आप लोग उस फॉर्मेट का यूज कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आगे दिया है एरिया के रूप में, अगर आप या बार के रूप में, तो अगर बार के रूप में देखना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद बार पे क्लिक कीजिए और जो भी फॉर्मेट आपको लगाना है उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं ये लगा ली, देखिए यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे होता है तो ये दिखा रहा है आपके पास। आगे उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिखा रहा है, आपको सबका यूज करना है, आप लोग सबका यूज करके बताइएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्लिक करती हूँ, आगे दिया है एरिया और स्केचर और यहाँ पे अदर चार्ट, तो आपको जैसे ही करना है तो आप उसी प्रकार से सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिया है डिजाइनिंग। आपको इसे जैसे ही कर्सर को ले जाइएगा ये सब बता देगा आपको कौन सा वैल्यू किसका है, कौन सा वैल्यू क्या होता है। या आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है इंग्लिश का वैल्यू ये क्रॉस वाला है तो क्रॉस वाला दिखा रहा है, हिंदी में आपके पास ये बना हुआ है तो आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे पहचान लीजिएगा। आगे देखिए इसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अदर चार्ट, तो अदर चार्ट में बहुत सारे फॉर्मेट होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए जो चार्ट आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें ये चाहिए, मैं इसी पे क्लिक करूँगी, तो क्लिक करने के बाद देखिए वही दिखा रहा है आपके पास सारे डाटा को, तो आप इस प्रकार से बनाइएगा और यहाँ पे आपके पास सारे डाटा को बहुत सारे डिजाइनिंग में आपके पास दे देता है, तो आप जो भी डाटा में डिजाइनिंग लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टोटल आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर इसका काम करना है तो आप लोग यहाँ पे पहले डाटा बनाइए और बनाने के बाद तब जाके एक एक करके सारा का यूज कर लीजिएगा। अगला वीडियो में लिंक्स में आपके पास हाइपर लिंक बताऊंगी और टेक्स्ट का ये सारे ऑप्शन को क्लियर कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।